नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकप्रथमवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते रघुवंशमहाकाव्यं पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों। हम कालिदास जी के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कालिदास जी के ग्रंथों से यह ज्ञात होता है कि वे जन्म से ब्राह्मण थे और शिव भक्त थे, किंतु अन्य देवताओं का भी वे आदर करते थे। मेघदूत, रघुवंश आदि महाकाव्य इस बात के परिचायक हैं कि उन्होंने भारतवर्ष का विस्तृत भ्रमण किया था। यही कारण है कि उनका भौगोलिक वर्णन अत्यंत सुंदर और स्वाभाविक जान पड़ता है। उन्होंने राजसी जीवन और राज परिवारों का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने दरिद्रता आदि का वर्णन अपने ग्रंथों में नहीं किया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उनका जीवन अत्यंत सुखमय एवं शांत रूप से व्यतीत हुआ। उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत कला, व्याकरण, छंद शास्त्र एवं काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। ये हमारे को उनकी रचनाओं से ज्ञात होता है, उनके ग्रंथों से यह हमें विदित होता है। अब यहाँ पर हम कालिदास जी के कालिदास जी की काव्य कृतियों के बारे में, उनकी रचनाओं के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो कालिदास जी ने कुल मिलाकर 7 रचनाएं जो है कालिदास जी के नाम से जानी जाती है। सर्वप्रथम 3 नाटक प्राप्त होते हैं। उन 3 नाटकों के नाम है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा विक्रमोर्वशीयम और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। इन नाटकों के विषय में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं। पहला है मालविकाग्निमित्रम। यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेम एवं उनके विवाह का वर्णन है। दूसरा ग्रंथ आता है नाटक विक्रमोर्वशीयम। ये विक्रमोर्वशीयम नाटक जो यह भी 5 अंकों का नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा उर्वशी का अप्सरा उर्वशी का प्रेम एवं उनके विवाह की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। तीसरा नाटक है जो संपूर्ण संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में भी प्रसिद्ध है, जिसका नाटक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास जी का सर्वश्रेष्ठ नाटक और प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें 7 अंक हैं और इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की कथा का वर्णन प्राप्त होता है। अब हम कालिदास जी के महाकाव्यों के विषय में चर्चा करते हैं। 3 नाटक हो गए, 2 महाकाव्य प्राप्त होते हैं, एक कुमार संभवम और दूसरा रघुवंशम। तो सर्वप्रथम कुमार संभवम के विषय में जानकारी। कुमार संभवम महाकाव्य 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा कुमार द्वारा तारकासुर के वध की कथा है, किंतु यह हमें अधूरा ही उपलब्ध होता है यह ग्रंथ कुमार संभवम। अब दूसरा ग्रंथ इनका जो है हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है रघुवंशम। रघुवंश जो ग्रंथ है यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज रघु के जन्म से प्रारंभ करके उनके बाद के सभी राजाओं की कथा इसमें प्राप्त होती है ना। इक्ष्वाकु वंश के समस्त राजाओं का जो है इसमें चरित्र चित्रण किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से जो है दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम तथा राम के वंशज कुश इत्यादि का वर्णन भी प्राप्त होता है। अंतिम राजा इसमें अग्निवर्ण का वर्णन प्राप्त होता है और रघुकुल का पतन दिखाया गया है। ये रघुवंश है। अब हम 2 जो उन्होंने खंड काव्य लिखे हैं उसके विषय में गीति काव्य अथवा खंड काव्य
सबसे पहले आता है ऋतु संहार। ऋतु संहार कालिदास जी की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। इसमें 6 ऋतुओं का अत्यंत मनोरम वर्णन प्राप्त होता है। 6 ऋतुओं का वर्णन प्राप्त होता है ऋतु संहार में। और अंतिम रचना जो है वो है मेघदूत। ये भी खंड काव्य है। मेघदूत यह एक खंड काव्य, प्रबंधात्मक खंड काव्य है। इसमें एक वियोगी यक्ष अपनी विरहिणी पत्नी के पास मेघ के द्वारा संदेश भेजता है। इस सुंदर वर्णन के कारण यह कालिदास का जो है अत्यंत श्रेष्ठ और प्रसिद्ध गीति काव्य है। और इसी गीति काव्य के आधार पर अनेक कवियों ने संदेश काव्य की परंपरा का प्रारंभ किया। जैसे पवन दूत, हंस दूत इत्यादि ग्रंथ लिखे गए जो मेघदूत के आधार पर ही लिखे गए। ये इस प्रकार से यहाँ पर कालिदास जी की 7 रचनाओं का हमने संक्षिप्त परिचय आपको प्रदान किया। अब हम कालिदास जी का जो महाकाव्य है, जिसको हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसका नाम महाकाव्य का है रघुवंश महाकाव्य, तो इस रघुवंश महाकाव्य के विषय में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। रघुवंश महाकाव्य या यहीं पर कर लेते हैं, हमारा समय है अभी। तो रघुवंश महाकाव्य के विषय में सर्वप्रथम हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो रघुवंश महाकाव्य के बारे में सर्वप्रथम आप द्वितीय सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। कौन सा सर्ग? द्वितीय सर्ग। तो हम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश जान लेते हैं। तो देखिए, द्वितीय सर्ग रघुवंश महाकाव्य के विषय में प्राथमिक परिचय। मनु के वंश में उत्पन्न राजा दिलीप कुलगुरु वशिष्ठ की आज्ञानुसार संतान प्राप्ति की अभिलाषा से कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा में प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रातः काल होते ही जब रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय की पूजा कर चुकी और उसका बछड़ा दूध पी चुका, तब राजा दिलीप ने नंदिनी को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर तो रानी सुदक्षिणा एवं अनुचर साथ गए, पर बाद में राजा ने उन्हें लौटा दिया और स्वयं नंदिनी को स्वादिष्ट घास खिलाकर और उस पर से मक्खियाँ उड़ाकर उसकी सेवा में लग गए। जब गाय खड़ी होती थी तो राजा भी खड़े हो जाते थे, जब वह बैठती थी तो राजा भी बैठ जाते थे, जब वह चल पड़ती थी तो राजा भी चल पड़ते थे पीछे पीछे। जब गाय पानी पीती थी तो राजा भी पानी पीने लगते। इस प्रकार छाया की तरह गाय के पीछे पीछे चलते रहते थे। राजा को गाय की सेवा करते करते जब 21 दिन व्यतीत हो गए तो क्या हुआ? राजा को गाय की सेवा करते करते जब 21 दिन बीत गए, तब गाय ने राजा की परीक्षा लेने की मन में विचार किया। तो गाय ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखती हूँ कि यह केवल मेरा अनुकरण कर रहे हैं, स्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते हैं, या सच्चे भाव से मेरी सेवा कर रहे हैं। ऐसा सोचकर गाय ने परीक्षा लेनी चाहिए। तो ऐसा विचार करके वह 22वें दिन जंगल में चरते चरते हिमालय की एक गुफा में प्रविष्ट हो गई। क्या हुआ? 22वें दिन जब जंगल में चरते चरने के लिए गाय चरने के लिए निकली तो हिमालय की एक गुफा में घुस गए। उस हिमालय की गुफा में घुसने के बाद क्या हुआ? उसके घुसते ही उस पर एक सिंह टूट पड़ा। गाय के ऊपर एक सिंह ने आक्रमण कर दिया। राजा ने उसकी जान बचाने के लिए ज्यों ही
तरकश से बाण निकालना चाहा, वैसे ही उनकी उंगलियां बाणों में चिपक गई। तब सिंह ने मनुष्य की बोली में कहा कि हे राजा, मैं कुंभोदर नाम का शंकर का सेवक हूं और इस सामने वाले देवदारू के वृक्ष को पार्वती जी ने लगाकर बड़ा किया है। एक बार एक हाथी ने इसकी छाल को रगड़ दिया था। इस पर पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ, अतः शंकर जी ने मुझे इसकी रखवाली करने के लिए नियुक्त किया है और कहा है कि जो भी जानवर यहाँ आए उसे तुम मार कर खा जाना। इसीलिए तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं शंकर जी का सेवक हूँ। तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। राजा ने कहा, तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे खा डालो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। सिंह ने कहा, राजन, तुम बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो, क्योंकि एक छोटी सी गाय के लिए अपना प्राण गंवा रहे हो, अपना सारा राज्य चौपट करना चाहते हो। यदि जीवित रहोगे तो अनेक गायों की रक्षा कर सकते हो। राजा ने एक उनकी बात नहीं सुनी और कहा, हे सिंह, राजा को खाने के लिए तैयार हो। तो जब राजा बार बार यही बात कहते रहे कि गाय को छोड़ दो और जो है मुझे खाओ, तो सिंह राजा को खाने के लिए तैयार हो गया और राजा की उंगलियां छूट गई। जो ही वे सिंह के सामने अपने को समर्पित करने के लिए गिरे, त्यों ही देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। जो ही वो देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। जैसे ही उन्होंने सिंह को अपना शरीर समर्पित किया, वैसे ही देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी और उनको मधुर वचन सुनाई पड़े। हे उठो, हे राजन उठो बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। उठो बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने सिर उठाकर देखा तो सिंह तो गायब था। तब नंदिनी ने मनुष्य की बोली में कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। राजा ने कहा, मेरे ऐसा पुत्र हो जो मेरे वंश को चलाने वाला हो। नंदिनी ने कहा तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा उसे लेकर आश्रम में चले आए, गाय को लेकर पुनः आश्रम में चले आए और वशिष्ठ जी ने गो सेवा का जो व्रत पूरा हुआ और वशिष्ठ जी की गो सेवा का व्रत पूर्ण हो गया और गो सेवा का व्रत पूर्ण हो गया। ये वशिष्ठ जी ने जब ये जान लिया तो राजा व रानी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अयोध्या के लिए विदा कर दिया। अयोध्या में आने पर रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई और उसे रघु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये हमने यहाँ पर द्वितीय सर्ग का जो रघुवंश का द्वितीय सर्ग था उसकी कथा वस्तु आपको संक्षिप्त रूप में बताई है। अगले वीडियो में हम रघुवंश का द्वितीय सर्ग श्लोक सहित प्रारंभ